क्लास में सिखाएंगे नेगेटिव इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस सीखना है। ठीक है, सिखाएंगे। तो इसको कैसे सीखना होगा, चलो एकदम बारीकी तौर से एक एक करके बताऊंगा। उसको एकदम ध्यान से सीखना है और पढ़ना भी इसको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले पहचानने के नियम। पहचानने के नियम क्या है, देखो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझना कैसे होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस समझना कैसे होगा, इसको पहचानना पहले आना होगा, उसके बाद ही समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। राइट, तो मैं चलो सिखाता हूँ इसको। पहचानने का नियम। जिन वाक्यों के अंत में, राइट, जिन वाक्यों के अंत में सालों से काम नहीं कर रहा है, राइट, 5 महीनों से दूध नहीं दे रहा है, राइट, महीनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, सप्ताह से काम पर नहीं आ रहा है, कई दिनों से लड़ाई नहीं कर रहा है, लंबे समय से घर नहीं आ रहा है, दिन भर से पैर नहीं दहाड़ रहा है। राइट, ये इस प्रकार का जब सेंटेंस रहे, ये मतलब सेंटेंस का कुछ लास्ट वाला वर्ड है, शब्द है, तो ये चीज समझना होगा कि जिसमें 5 महीनों से, 2 महीनों से, 4 महीने से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, सालों से, दिनों से, ठीक है, ऐसे वर्ड रहे तो आपको समझना होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और जिसमें नहीं सब लगा रहा हो तो उसको समझना है कि नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो राइट, एकदम लुक लाइक कैसा लग रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसा लग रहा है, बट इसमें डिफरेंट क्या है, सिर्फ इसमें समय का उच्चारण हो रहा है। राइट, तो क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट इसको बनाने के नियम सीखते हैं। तो बनाने के नियम, बनाने के नियम क्या होगा, देखो यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, उसको एकदम कॉपी में उतार लेना है, इसको पढ़ना भी सही से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले कर्ता, राइट, सब्जेक्ट, ही सी नेम इट, याद रखना है, ही सी नेम इट को सेंटेंस के पहले बैठाते हैं। क्लियर। इसके बाद हैज नॉट बीन, मतलब जब करता है ही सी नेम इट के साथ हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नोट लगेगा। राइट, और नहीं होता तो क्या होता है, हैज बीन लगता। नेगेटिव तो हैज नॉट बीन को बैठाकर भर वन लगता है और उसमें आईएनजी लगा देंगे, तो भर वन को बैठाकर इसमें आईएनजी जोड़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट कर्म को बैठाते हैं, इसके बाद सीन्स और फोर को बैठाकर टाइम समय को बैठाकर वाक्य को पूरा करते हैं। राइट, फॉर्मूला देख लो, ये सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप होगा, जैसे गो, ठीक है, गो, रीड, टीच, फाइट, कम, उसमें आईएनजी लगा दो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फोर लगता है। ये समय मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो को अच्छी तरह से, पिछले वाला वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा। प्लस टाइम, सीन्स कहाँ लगता है, जहाँ पे सालों से, महीनों से, मतलब उसमें गिनती नहीं आता हो, और जहाँ पे काउंटिंग होता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 4 महीना, 5 महीना, 2 दिन, तो वहां पे फोर लगता है। क्लियर हो गया। अब चलो इसको थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूँ। वह 5 सालों से मेरे स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या होगा, ही हैज नॉट बीन टीचिंग इन माई स्कूल फॉर 5 years। इसी तरह से वह 2 दिनों से घर नहीं आ रही है, तो क्या होगा, सी हैज नॉट बीन है, यहाँ पे छूट गया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बीन है, बीन कमिंग एट होम फॉर 2 days। क्लियर। रानी महल में महीनों से नहीं रह रही है, तो क्या होगा, रानी हैज नॉट बीन लिविंग एट महल सिंस मंथ, क्योंकि महीनों से है ना, तो यहाँ पे काउंटिंग नहीं हो रहा, सिंस हो गया, सिंस मंथ हो गया। इसी तरह से चलो अधिकर्ता, आई वी, कर्ता मीन सब्जेक्ट, आई वी दे यू नेम्स, ये सब्जेक्ट रहे, नेम्स मतलब 2 नाम हो गया, यहाँ पे एक नाम से ऊपर होना चाहिए, 2 नाम से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, एक से अधिक रहे तो वाक्य के पहले बैठाते हैं। इसके बाद हैव, अब यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, हैव नॉट बीन लग जाएगा। ठीक है, अब वर्ब वन में, वर्ब वन को, क्रिया को बैठाकर इसमें आईएनजी जोड़ते हैं। क्लियर, मैंने बता दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म को बैठाकर सीन्स और फोर
को बैठाते हैं और अंत में समय को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन प्लस भर में आईएनजी, ठीक है, भर वन उसमें आईएनजी जोड़ दो, प्लस ऑब्जेक्ट है वो फॉर ऑब्जेक्ट, प्लस सीन्स और फोर लगेगा, प्लस टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला हमेशा याद रखना। उसके साथ मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको भी ध्यान से रखना। ये फॉर्मूला को मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, क्लियर। चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वे लोग हमारे घर 5 दिनों से नहीं आ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन कमिंग आवर होम फॉर 5 डेज। हम लोग सालों से उससे बात नहीं कर रहे हैं, वी हैव नॉट बीन टॉकिंग विथ हिज सिंस ईयर, ठीक है। तो राजू और रोहन 1 साल से गाड़ी नहीं चला रहा है, राजू एंड रोहन हैव नॉट बीन ड्राइविंग कार फॉर 1 ईयर, क्लियर। ये मैंने उदाहरण बता दिया, इसको एकदम ध्यान से देखना है, पढ़ना है, वीडियो को भी देखना है और अधिक इसको कॉपी में उतार लोगे अच्छी तरह से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।